उत्तरकाशी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के इस व्लॉग में हम उत्तरकाशी के दो प्रमुख घाट केदार घाट और मणिकर्णिका घाट जाएंगे। उत्तरकाशी की अगर बात करें तो उत्तरकाशी धरासू से 18 मील दूर गंगोत्री के मार्ग पर स्थित एक प्राचीन तीर्थ है। विश्वनाथ के मंदिर के कारण ही इसका नाम उत्तरकाशी हुआ है। उत्तराखंड के सुरमय व मनोरम स्थल उत्तरकाशी को देवादिदेव भगवान शंकर का निवास माना जाता है। यह कहा जाता है कि इसी स्थान पर गोपी का रूप धारण करके उन्होंने तप किया था और जिस जगह उन्होंने तपस्या की वो स्थान आज भी गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। ये शहर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ एक तरफ जहाँ पहाड़ों के बीच बहती नदियाँ दिखती हैं, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर घने जंगल भी दिखते हैं। यहाँ आप पहाड़ों पर चढ़ाई का लुत्फ भी उठा सकते हैं। उत्तरकाशी को प्राचीन समय में विश्वनाथ की नगरी कहा जाता था। कालांतर में इसे उत्तरकाशी कहा जाने लगा। केदारखंड और पुराणों में उत्तरकाशी के लिए बाड़ाहाट शब्द का प्रयोग किया गया है। केदारखंड में ही बाड़ाहाट में विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख मिलता है। पुराणों में इसे सौम्य काशी भी कहा गया है। हिमालय की सुरमय घाटी में उत्तरकाशी समुद्र तल से 1621 फुट की ऊंचाई पर गंगोत्री मार्ग पर गंगा भागीरथी के दाएं तट पर स्थित है तथा पूर्व और दक्षिण की ओर नदी से घिरा है। इसके उत्तर में अस्सी गंगा और पश्चिम में वरना नदी है। वरना और अस्सी के मध्य का क्षेत्र वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे पंचकाशी भी कहा जाता है। ये वरुणा पर्वत की घाटी में स्थित है तथा इसके पूर्व में केदार घाट और दक्षिण में मणिकर्णिका घाट है। वेलकम बैक गाइस, अनदर व्लॉग ऑफ आर्मी ब्राटी इन एक्शन। तो आज हमारा दूसरा दिन है उत्तरकाशी में और हम ट्रैवल करते हुए अभी पहुंच चुके हैं झूला पुल पे, जो मणिकर्णिका घाट मेरे पीछे ही है। मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी और जोशीवाड़ा को कनेक्ट करता है, तो इसी को क्रॉस करते हुए लोग जल्द वहाँ पे पहुँच जाते हैं जल्दी। अगर आप ऋषिकेश गए हैं तो ऋषिकेश में राम झूला जो है और लक्ष्मण झूला जो है ये बिल्कुल हूबहू उसी की कॉपी लगती है। नीचे गंगा जी बह रही हैं और लोगों का आना जाना लगा रहता है उस साइड से, उत्तरकाशी से और यहाँ पे आने के लिए, तो लोगों का टाइम भी बच जाता है और यहाँ से ईज़ी भी पहुँच जाते हैं वहाँ पे। देखिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पौराणिक मणिकर्णिका स्नान घाट पर और आइए इस घाट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और मेरे सामने गंगा जी बह रही हैं और ऊपर जो है वो सस्पेंशन ब्रिज है जहाँ पे अभी हम थोड़ी देर पहले थे। तो अभी तो फ़िलहाल घाट पे उतनी भीड़ भाड़ नहीं है।
गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मणिकर्णिका घाट पर। और ये जो है मेरे पीछे मणिकर्णिका घाट है और ऊपर झूला है, झूला पुल है, जहाँ पे अभी हम थोड़ी देर पहले थे। तो यहाँ पे ना एक इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं लोगों के लिए, हालांकि लोग, मुझे नहीं लगता लोग फॉलो वगैरह करते होंगे। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, गंगा व अन्य जल धाराओं के तट पर कूड़ा ना फेंकें, नदी तटों पर शौच ना करें, अधजले शवों को नदी में प्रवाह ना करें। तो लोगों को ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये गंगा जी का मंदिर ही है मेरे पीछे, और जो सामने ये मणिकर्णिका घाट है। मान्यता ये है कि लोग यहाँ से गंगा जी का जल भरकर काशी विश्वनाथ मंदिर लेके जाते हैं। अगर आपने काशी विश्वनाथ जी का ब्लॉग नहीं देखा तो प्रीवियस वाला ब्लॉग जाके देखिए, और यहीं से जल ले जाके उनको अर्पित किया जाता है शिव जी को, ऐसी मान्यता है। तो आइए गंगा जी के मंदिर भी चलते हैं। अभी फ़िलहाल मंदिर तो बंद है, मंदिर शाम में 3-4 बजे के बाद खुलता है। तो हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे यहाँ पे, फिर भी मैं आपको मंदिर का प्रांगण एक बार दिखा देता हूँ। भैया केला कैसे है? 60 रुपये की, 60 रुपये दर्जन है। आधा दर्जन दे दो, गूगल पे होता है, गूगल पे होता है, आधा दर्जन दे देना। लीची भी आ रखे हैं, लीची कैसे है? अब देखिए हम लोग मणिकर्णिका घाट से पैदल चलते हुए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं केदार घाट पे, और मुश्किल से मेन मार्केट से होते हुए रास्ता आता है, और मुश्किल से मुझे लगा होगा 10 से या 15 मिनट मुझे लगे होंगे। तो यहाँ पे भी एक झूला है, वैसे सेम झूला, सेम सस्पेंशन ब्रिज है जैसे अभी हम लोग मणिकर्णिका घाट पे हमने देखा था, बिल्कुल सेम सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पे भी है। और वैसे तो ये क्रीमेशन ग्राउंड है ये केदार घाट, पर यहाँ पे बैठने के लिए भी लोगों के लिए बनाया हुआ है छोटा सा, और सामने ही गंगा जी बह रही हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कृपया कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, समझ गए? समझना ज़रूरी है इस चीज़ को। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये घाट साफ़ रहें और लोगों के लिए हमेशा के लिए खुले रहें, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी भयंकर गर्मी पड़ रही हो, पर माँ गंगा के पास आके बैठ जाओ ना, तो इतनी ठंडी हवा चलती है, गर्मी का पता ही नहीं चलता। अभी भी इस टाइम भी गर्मी, अभी थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, पर यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है। तो गाइज़ अभी हमने मणिकर्णिका घाट भी घूम लिया और ये वाला घाट भी घूम लिया। अभी हम क्या करते हैं, जो सामने मुझे एक पहाड़ दिख रहा है वहाँ चलते हैं। वहाँ चल के ऊपर चल के एक बार
व्यू देखते हैं वहाँ से क्या व्यू दिख रहा होगा। इस वाले पहाड़ की बात कर रहा हूँ, सॉरी, इस वाले पहाड़ की। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके फिर हम लोग उस वाले जो सामने पहाड़ है इसके ऊपर चलते हैं एक बार, और वहाँ से ये पूरा व्यू देखने की कोशिश करते हैं क्या व्यू आता है। सो गाइज़, ये वो सस्पेंशन ब्रिज है छोटा वाला। अभी हम लोग इसको क्रॉस करते हुए वहाँ जाएंगे सामने। एक जो सस्पेंशन ब्रिज है वो उस साइड है जहाँ से हम लोग आए थे क्रॉस करते हुए मणिकर्णिका घाट पे, फिर मार्केट से होते हुए हम लोग यहाँ पे आए। अभी इसको क्रॉस करते हुए हम जाएंगे सामने, सामने जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ जाएंगे, वहाँ से प्रॉपर व्यू देखेंगे क्या व्यू मिल रहा है।